गाइस, इमरजेंसी में एक लड़का आया विद ओपी पॉइजनिंग। मीन्स उसने पेस्टिसाइड पी लिया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई। हाय, आई एम डॉक्टर तेजस। अब पेशेंट में तुम्हें ब्रैडिकार्डिया, डिस्निया, चेस्ट फुल ऑफ क्रेप्स और पिनपॉइंट पिंपल भी दिख रहे हैं। मीन्स पेशेंट क्रैश हो रहा है तुम्हारे सामने। अब तुम कैसे बचाओगे उसे? बिफोर दैट यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ ओपी पॉइजनिंग। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है इन आवर बॉडी विच ट्रांसफर सिग्नल थ्रू नर्व इन मसल, ग्लैंड एंड ऑल्सो द ब्रेन। ये कम्युनिकेशन करने के बाद एसिटिलकोलिन का काम खत्म हो जाता है। सो जो एक्सेस एसिटिलकोलिन है उसे एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ताकि एसिटिलकोलिन अननेसेसरी सिग्नल्स ना भेज सके हमारी बॉडी को। सो इन ओपी पॉइजनिंग दिस एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम गेट ब्लॉक्ड, जिसकी वजह से हमारा एसिटिलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा एंड इट विल एक्यूमुलेट एट द नर्व एंडिंग्स, एंड उसकी वजह से मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट होते रहेंगे बाय एसिटिलकोलिन, क्योंकि एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सिक्रीशन, ब्रैडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म होगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर। और निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से मसल ट्विचिंग एंड मसल वीकनेस भी दिखाई देगा हमें। एंड ऑल्सो एसिटिलकोलिन ब्रेन को भी सिग्नल देता है, तो कंटिन्यूसली सिग्नल जाते रहेंगे ब्रेन को एंड उसकी वजह से कंफ्यूजन, सीजर, ये सब भी दिखेगा। एंड नाउ फॉर द मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग यू विल डू गैस्ट्रिक लावाज ओनली इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द इनटेक ऑफ पॉइजन। ये तब तक करना है जब तक सक्शन फ्लूइड क्लियर ना दिखाई दे हमें। पर अगर पेशेंट कॉन्शियस या ओरिएंटेड ना हो देन यू नीड टू सिक्योर द एरिया फर्स्ट। नेक्स्ट यू विल गिव एट्रोपिन 2 to 5 mg इन एवरी 5 to 10 मिनट्स। ये तब तक देना है जब तक पेशेंट का चेस्ट ड्राई ना हो जाए या हार्ट रेट अबव 80 ना चले जाए। नेक्स्ट यू विल गिव द एंटीडोट ऑफ ओपी पॉइजनिंग which is palm injection. It should be given as early as possible. 30 mg per kg IV वो 30 मिनट्स, देन उसके बाद हमें 8 mg per kg per hour से इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। ये पाम इंजेक्शन डायरेक्टली ओपी कंपाउंड को डीएक्टिवेट कर देगा, जो एसिटिलकोलिन एंजाइम इनहिबिशन को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन एक्यूमुलेट जो हो रहा था अब वो नहीं होगा। दैट्स इट। अब जाओ और ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट को केयरफुली मैनेज करो। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।